हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा रिवीजन डे 7 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना चल रहा है रिवीजन और बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आई होप कि अब तक की जितनी चीजें हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट की होंगी और टारगेट के टेस्ट तो कम से कम दे ही रहे होंगे, क्योंकि अभी आप रिवीजन कर रहे हो। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो लोग, जैसे 9 अगस्त वाला टेस्ट है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से उसके अंदर मेहनत करवाई है। और आप अगर उस टेस्ट को देखेंगे, आप एक बार जो 9 अगस्त वाला टेस्ट डला हुआ है उस टेस्ट को देखिए, फिर उसके बाद इसी तरीके के टेस्ट सारे डालने हैं। और मैंने अपना मतलब प्लानिंग की है कि उन सारे टेस्ट के सॉल्यूशन तो कम से कम करवाएंगे ही, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल जाए कि लास्ट टाइम जो पेपर आए थे उसके एक एक क्वेश्चन की आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारी क्लैरिटी अगर आपको होगी तो इस बार आपको प्री निकालने में और उसके बाद फिर मेंस वाले जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और क्रिस्प सॉल्यूशन होगा। ये नहीं है कि बहुत लंबा उनको खींचा जाएगा, आप लोगों के लिए टू द पॉइंट उसके अंदर चीजें होंगी। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट। आप लोगों को पता है जैसे कि अभी तक तो शायद होली ऑफर चल रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, एक बार वो एंड होने वाला है बस। अब फिलहाल मैं आप लोगों के साथ चलता हूं बैक स्टेज पे, और अगर आप बैक स्टेज पे देखते हैं तो हमारा है आज टारगेट डे 13 और 13 और 14 को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। 11 और 12 हमने पहले कंप्लीट किया है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप लोगों को सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं बार बार टाइम दे रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग कम से कम जितनी चीजें आपको कराई जा रही हैं उन चीजों को 100% कर लो, जिससे अगर आप लोगों का 80% भी काम कर लिया आपने, 100% हम कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने 80% भी कर लिया तब भी आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और वैकेंसीज की जो बात है, जैसे कि आज ही अपनी वीडियो डाली है, मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वैकेंसीज की चर्चा पूरी है, बस आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अगर आपकी तैयारी पूरी है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिलेक्शन ले जाओगे और वैकेंसी आना श्योर है। भले ही थोड़ी डिले होगा, वो होता ही है, हर बार का ये सीन है, इसमें किसी का बस तो नहीं चल रहा है। अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं अपना 100% सिलेबस जो मेरे पास है। और देखो, बात आ रही थी सीईटी से होगा क्या होगा, तो उसकी भी पूरी उम्मीदें हैं। जिस तरह की चीजें हैं तो वो आरआरबी और आरआरसी के थ्रू जैसे पहले वैकेंसी होती आई है वैसे ही वैकेंसी होगी, जिसकी 90% पॉसिबिलिटी है। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक की जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो वैसे ही लग रही है जैसे कि पहले पेपर होता आया है। फिलहाल आप लोगों का ये टारगेट डे 13 है। अब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम स्टार्टिंग कहां से करें। देखिए, अगर स्टार्टिंग करनी है, आप जो एप्लीकेशन पे टारगेट्स पढ़े हैं वहां से कर सकते हैं, लेकिन बिना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए, जो आपको मैं ऐप वाला टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों की चीजें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जो वीडियोस कंटेंट है वो आप लोगों को वहीं पे मिलता है, जो इंडियाज बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे टारगेट डे 13 है आप लोगों का, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। इसके अंदर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो आप लोगों के चल रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है आज इसके अंदर, क्योंकि वो चल ही रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। अगर ये अपॉइंटमेंट चेंज भी होंगे, मान लीजिए 2024 तक, हो सकता है उससे पहले पेपर होगा, लेकिन अगर चेंज भी होंगे तब भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो ये पूछता है कि ये जो नए बने हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो जब आपको ये वाली चीजें पता होंगी तभी आप नए वाले को बता पाओगे। और कई बार ये पूछता है, जैसे आपको पता चलेगा कि ये मान लीजिए 15वें राष्ट्रपति हैं, तो आपको ये आगे पता चलेगा ना, 16वें राष्ट्रपति पूछेगा तो किसके बारे में बात हो रही है। तो ये वाली चीज आप लोगों को करनी है। 5 गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को करनी है। ऑल पीएम्स ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को कवर करना है कि इंडिया के जितने भी पीएम हुए हैं आज तक, उनके सबके नाम और क्रम आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए कि भैया पहले नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे कौन थे, किसके टाइम में कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। ये वाली चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लेता है इमरजेंसी किस प्रधानमंत्री के समय में लगी और कब कब इमरजेंसी लगी है इंडिया में, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि 2006 में प्रेसिडेंट के पद पर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आप लोगों को कवर करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप डी में भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, आज काफी बड़ा टारगेट है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप कहोगे तो उस चीज को मैनेज करेंगे, लेकिन टारगेट्स कंप्लीट करने ही है। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का हो गया नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। अगर आप पेपर देखोगे उस टाइम पे तब आपको पता चलेगा, या अभी भी पेपर देखो आप, तो आप लोग जो टारगेट कर रहे हो उससे बहुत सारी चीजें आप लोगों की फंस रही होंगी। नेक्स्ट आपको साइंस में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पेज नंबर 2 आप लोगों के टारगेट में जाएगा पीडीएफ में।
क्लास 9th की एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर्स का रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं दिया है, ये आप समझ लीजिए। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि लोड हो गया है, तो वो आप लोगों को सिर्फ अपने जो चैप्टर्स अभी तक किए हैं उन सारे चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र, ये बायोलॉजी का टॉपिक है जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैरेलल में चल रही है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का मैथ्स, इसमें आप लोगों को पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ फाइनल पार्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे पहले भी आप पाई चार्ट और बार ग्राफ किए हैं, तो आज आप इसका फाइनल पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग में ऑल प्रीवियस ईयर ऑफ रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने आप लोगों को 7 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे इसके, मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट टारगेट में भी ये चैप्टर है, तो अगर आपने उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे। टाइम लगता है इसके क्वेश्चन में निश्चित तौर से, लेकिन इसके जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करने के बाद ही करो तो ज्यादा बेहतर है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा है तो, अगर छोटा है देन आप कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस पे या कोई भी बड़ा क्वेश्चंस जो पजल टाइप के आते हैं वो उन पे तब लिपटना चाहिए जब आप लोगों के पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। इसके अलावा हम डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट पे। तो ये है आप लोगों का टारगेट डे 14। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो आप लोगों का स्टैटिक जीके में दिया गया है जैन धर्मा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो इस पूरे हफ्ते में आप ये वाला टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या कहना चाहते हो। वैकेंसी में अभी टाइम है, ये सबको पता है, लेकिन आपकी चीजें कवर होनी चाहिए, चाहे वो धीरे धीरे ही हो, लेकिन आपकी चीजें एक बार में ही ऐसी होनी चाहिए कि आपको दोबारा 4-4 बार वो चीजें या चैप्टर्स दोबारा ना करने पड़े। एक ही बार करो बस हो गया, और उन चीजों को आपको रिवाइज करना है बार बार, तभी आप लोग सिलेक्शन के करीब जाएंगे। यहां पे है जैन धर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इसके अलावा लेकिन जैन धर्म से पहले शायद हमने दिया है बौद्ध धर्म, तो आज के इसमें है आप लोगों का बौद्ध धर्म कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जैन धर्म कंप्लीट करेंगे। यहां पे ये वाली चीज दे दी। इसके अलावा है यहां नेक्स्ट 5 गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें कुछ नया नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम्स एक पूछी जाती है तो वो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। लेटेस्ट नियुक्तियां चल रही हैं जो एक साथ याद करने के लिए नहीं दी गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक साथ याद करने दे दी तो आपसे होनी भी नहीं है, और नहीं होने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे करो, लेकिन आप लोगों को वो चीजें याद हो जाएं आपके दिमाग में। देखो किसी को भी एक बार में याद नहीं होती हैं, आप बार बार पढ़ोगे तब जाके ये चीजें रटी जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। आप जो अपने नोट्स बने उनको रिवाइज। तो गाइज अभी अपना जो वीडियो है वो रुक गया था बिकॉज ऑफ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका जो स्पेस था उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं। तो आप लोगों को ये वाली चीज हो गई है, लेटेस्ट नियुक्तियां का पार्ट नंबर 4 करना है, और ये है प्रमुख समाधि स्थल। ये आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कई बार पूछ लेता है राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो इस तरह के जो फेमस हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं, तो वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को कवर करनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ साइंस में। अभी क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इसी का जो रूम का पढ़ाने वाला है उसका सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी है, इसलिए उसका काम चल रहा है। तो अभी बीच बीच में चीज़ें रुक रही हैं। आगे यहाँ से अभी भी साइंस, अगर मैं साइड में आप लोगों को दिखाऊंगा तो देखो काम चल रहा है पूरा, मतलब फैला पड़ा है। यहाँ पे अगर बात करते हैं साइंस में, तो क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 1, पहले हमने फिजिक्स कंप्लीट की थी, अभी हम चैप्टर नंबर 1 पे आ गए हैं, जो केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, इसके लेक्चर की टेंशन नहीं है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। कवर करना है बस आप लोगों को, प्रोवाइड सारा मटेरियल हमारे द्वारा कराया जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म हो चाहे वो लेक्चर हो, कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है फिजिक्स का पेज नंबर 3, 2 आप पहले कर चुके हैं, आज आप पेज नंबर 3 करेंगे। भारत की प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों को कवर अप करनी रहेंगी। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का हो गया साइंस में। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कई बार पूछ लेता है कि आलू की पोटैटो की रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, वन अनुसंधान केंद्र पूछ लेता है, बाकी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। मैथ्स में है डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके बेसिक्स कवर करने हैं, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसका बेसिक ही कवर करना है। तो गाइज ये आप लोगों का हो गया डेसिमल एंड फ्रैक्शन मैथ्स में। रीजनिंग में बात करूं तो जो कैलेंडर है वो हाफ चैप्टर कवर करना है, अभी ये नेक्स्ट के टारगेट में भी रहेगा। बस आप लोग एक बार जरूर से जरूर बताइएगा। देखो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, कंटेंट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये जितनी चीजें हैं इसकी पीडीएफ भी, जो कंटेंट है इसके लेक्चर्स भी, और वो भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। करना आपका मकसद है, वैकेंसीज जो है वो आनी ही है,
आज नहीं तो कल उसमें हाँ डिले होता है और वो सबको लगता है आप कोई नए नहीं हो, हमारे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये निश्चित है कि भैया आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, इसलिए वैकेंसीज का आना श्योर है। भले ही थोड़ी सी वो डिले देखने को मिलेगा उसमें, लेकिन वैकेंसी आना श्योर है। तो गाइज ये था हमारा रिवीजन डे 7 और थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ बिकॉज ऑफ मैंने आप लोगों को बताया यहाँ थोड़ा सा काम भी चल रहा है और उसके अंदर स्पेस की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गाइज अभी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेहतर वे में जाएंगी जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। मैं सोच रहा हूँ टेस्ट के सॉल्यूशन तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर वाला टेस्ट है 2018 वाला, जैसे हमने सॉल्यूशन कराए हैं उनको तो जरूर से जरूर सोल्व कराया जाए। और मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मैं खुद ही कराऊं जिससे कि आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो गाइज और उसके जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिलहाल अभी शायद होली ऑफर है तो आप लोग होली ऑफर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 599 कुछ नहीं है, अभी शायद 451 में है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये शायद आज के लिए होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वैकेंसी की भी टेंशन मत लो, करना तो है ही, आज नहीं तो कल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।